निफ्टी के खिलाड़ी में। चलिए हम बात करते हैं आज इंट्राडे की तैयारी कैसे की जाती है। इंट्राडे में जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लोग आते हैं उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर बिना तैयारी के अगर घुस जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में तो जाहिर है घाटा हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम अपने लॉस को किस तरह बचाएं, कम से कम लॉस करें, क्योंकि जितना हम कम लॉस करेंगे, घाटा जितना कम करेंगे वो मेरे फायदे में आएगा। इसलिए घाटे को बचाना मेरा परम उद्देश्य होना चाहिए। जहाँ कहीं भी लोग खेल खेलने जाते हैं, युद्ध करने जाते हैं, लड़ाई करने जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ का विवरण जानते हैं। पिच कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, गर्मी होगी कि नहीं, और इधर से तैयारी करते समय अगर हम लड़ने जा रहे हैं तो या खेल खेलने जा रहे हैं तो पहले हम अपनी तैयारी करेंगे कि हम अगर बैटिंग करने जा रहे हैं तो पहले हम पैड पहनेंगे, लेग गार्ड पहनेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारी, बैट लेके जाएंगे, हाथ में ग्लव्स पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, तो ये तैयारी करनी पड़ती है। तो उसी तरह इंट्राडे में जाने के पहले हमको वहाँ के वातावरण के बारे में जानना पड़ेगा कि इंट्राडे में आज क्या होने वाला है, और उसके अनुसार हमको तैयारी करके जानी पड़ेगी। हमको अपना रसद के रूप में हमको अपना पैसा ले जाना पड़ेगा। और पैसे की खास बात है, रसद को हम जितना कम से कम इस्तेमाल करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा उधर से जीत हासिल कर सके, यही मेरा पहला एम होना चाहिए। तो इंट्राडे की तैयारी शुरू हो जाती है एक दिन पहले, रात से ही। एक्चुअली कल सुबह अगर हमको इंट्राडे में उतरना है, निफ्टी के इंट्राडे में, तो मुझे रात से ही तैयारी करनी होगी। सबसे पहले मुझे देख लेना पड़ेगा आज क्लोजिंग कहाँ हुआ है, टोटल हाई एंड लो क्या था, किस लेवल पे खेल हुआ है। ये जानने के बाद ही हम आगे की रणनीति तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ता है इंट्राडे के लिए कि रेंज कल कितना होगा। ऐसे रेंज निकालने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ता है कि वोलेटिलिटी कितनी है। वोलेटिलिटी मतलब निफ्टी विक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, विक्स हमको देखना पड़ता है, उससे पता चलता है। जनरली ये देखा जाता है अगर 13-12 के लेवल में हो तो वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, और जबकि 19-20 के ऊपर अगर चली जाती है निफ्टी विक्स तो वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। वोलेटिलिटी का क्या उपयोग है और कैसे उसको हम लोग यूज़ करते हैं इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो बाद में बतलाएंगे। तो पहले हम लोग ये जान लें कि निफ्टी विक्स देखा हमने, क्लोजिंग देखा, उससे हम लोग एक जस्ट आइडिया हो जाता है कि हमारा कल का रेंज कितना होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक निफ्टी मूव कर सकता है। जनरली एवरेज देखा गया कि 100 से 150 या 175-180 पॉइंट्स तक जनरली निफ्टी एवरेज में मूव करता है। तो हम वो कैलकुलेशन पे अभी नहीं जाए कि कैसे निकालेंगे रेंज निकालने का कैलकुलेशन हम बाद में बतलाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम एक जान लें कि 100 से 150 पॉइंट के भीतर ही है। उम्मीद करते हैं कि इसी रेंज के भीतर रहेगा जहां क्लोज हुआ है निफ्टी, वहां से रेंज जानने के बाद उसके बाद दूसरी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोगों को जानना है कि पिवट लेवल क्या है। पिवट लेवल होता है जहां से निफ्टी ऊपर या नीचे प्ले करता है। और पिवट लेवल जान लेने के बाद अगर निफ्टी जनरली, ये एक साधारण शब्दों में बोल रहे हैं कि अगर निफ्टी पिवट पॉइंट के नीचे प्ले कर रहा है तो जनरली बेयरिश ट्रेंड रहता है, और अगर पिवट पॉइंट के ऊपर प्ले कर रहा है तो जनरली बुलिश ट्रेंड रहता है। तो पिवट पॉइंट जानने के बाद हम लोग चलते हैं उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल तय करते हैं कि कहाँ कहाँ रेंज, मुझे पता चल गया कि इतना रेंज है। अब इसमें पिवट पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, अब इस पे हम देखेंगे कि मेरा रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ है, पहला रेजिस्टेंस कहाँ होगा, दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ होगा। उसी तरह नीचे हम फिर देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ कहाँ है, पहला सपोर्ट कहाँ होगा और दूसरा सपोर्ट कहाँ होगा। ये एक जान लेना हमारे लिए बेहतर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के बाद हम ओवरऑल ट्रेंड जानना चाहेंगे कि ओवरऑल बेयरिश मूड है मार्केट का कि बुलिश मूड है। इस मूड के कारण हम ये डिसीजन लेंगे कि हमको किधर प्ले करना है, ऊपर या नीचे। तो इसलिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग जानते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिल जाने के बाद कि कहीं ये फॉल्स ट्रेंड तो नहीं है। अब फॉल्स ट्रेंड और मेन ट्रेंड क्या होता है, सिंपल सा अभी मैं बतला दे रहा हूँ, जो कि बाद में हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे कि अगर एक तरफ निफ्टी बढ़ती जा रही है, हम उसको मेन ट्रेंड मान के चल रहे हैं,
तो वहाँ से जहाँ कहीं भी वो नीचे गिरना शुरू होगा, जहाँ से स्टार्ट किया था उसके पहले तक वो फॉल्स ट्रेंड कहलाएगा। ये क्यों होता है ये जान लेते हैं हम लोग। ये जनरली अगर मान लीजिए बुलिश ट्रेंड में है निफ्टी सपोज, तो बुलिश ट्रेंड में है तो जहाँ कहीं भी एक लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग शुरू होता है, तो क्योंकि इतने दूर जो जिस आदमी ने नीचे लगाया है पैसा, तो वो ऊपर जाने पर सोचता है कि अब हम इसका प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होने जा रहा है। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक आ सकता है इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती है वहाँ से किस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। या फिर ठीक उल्टा, अगर निफ्टी बेयरिश ट्रेंड में है और काफ़ी नीचे तक आ गई, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि शॉर्ट कवरिंग होगा, मतलब यहाँ से फिर वापस जा सकता है। जो यहाँ ऊपर पैसा लगा के जिसने सेल किया है वो यहाँ बाई करने की कोशिश करेगा। तो ये शॉर्ट कवरिंग भी कहाँ तक जा सकता है ये हम लोग डिसाइड करते हैं। तो जहाँ तक जाता है शॉर्ट कवरिंग या जहाँ तक नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग, वो फॉल्स ट्रेंड कहलाता है, क्योंकि मेन है बुलिश ट्रेंड, उससे प्रॉफिट बुकिंग होके आ रहा है नीचे की तरफ, तो इस ट्रेंड को हम फॉल्स कहेंगे। उसी तरह या बेरिश ट्रेंड है, नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो इसको हम फॉल्स ट्रेंड कहेंगे। ये जो ऊपर जाता है इसको फॉल्स ट्रेंड कहेंगे। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही ट्रैपिंग होता है। निफ्टी का बहुत बड़ा चाल होता है ट्रैप करना, तो उस ट्रैप को हम पहचानेंगे, आगे चल के बतलाएंगे इसके बारे में। क्योंकि यही जो प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग है ये डिफरेंट लेवल से होकर गुजरता है, सपोर्ट लेवल से और रेजिस्टेंस लेवल से होकर गुजरता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो लेवल्स हमने पहले डिसाइड कर लिया पिवट पॉइंट के बाद, तो उस लेवल का अब यहाँ इंपॉर्टेंस आता है कि अगर हम प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट कवरिंग में जा रहे हैं तो कहाँ कहाँ जाके सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकता है। अब ये जान लेने के बाद, लेवल जान लेने के बाद, फिर हम आते हैं कि हमें कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ एग्जिट करना है। तो सबसे पहले जब हम जान लेंगे कि मेरा रेजिस्टेंस यहाँ है, तो हम किसी भी हालत में पहले यहाँ एग्जिट का पॉइंट खोजेंगे। यहाँ एग्जिट का, अगर नीचे से मान लीजिए ये जा रहा है शॉर्ट कवरिंग होते हुए यहाँ इस लेवल तक गया, तो ये एग्जिट पॉइंट मेरा पहले से फिक्स हो गया कि मैं इस लेवल पे एग्जिट कर जाऊंगा। अब हम खोजेंगे कि मेरा एंट्री पॉइंट कौन सा है। एंट्री पॉइंट जो लोएस्ट मेरा सपोर्ट पॉइंट होगा, जहां से मुझे लगता है कि यहां से अब टर्न होगा, वो सपोर्ट पॉइंट, जिस सपोर्ट पॉइंट को तोड़ नहीं पा रहा है निफ्टी, वहां से हम एंट्री लेंगे। और रेजिस्टेंस मैंने पहले ही फिक्स कर दिया, तो ये मेरा ड्यूरेशन होगा। तो इसलिए जब हम देखेंगे कि ये निफ्टी अब ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर रहा है और उसमें मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम कैसे पहचानेंगे बाद में बतलाएंगे। तो अभी हम ये देख लें, क्योंकि निफ्टी बहुत बार झूठी चाल चलता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, नीचे आएगा फिर थोड़े ऊपर गया फिर नीचे आ जाएगा। तो ये देख के लोग अक्सर यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। तो इस ट्रैप से हमें हमेशा बचना है। वो कहीं भी अगर एंट्री हो, कहीं भी अगर वो ऊपर जाने लगे कैंडल, तो इसका मतलब हमें तुरंत घुस नहीं जाना है, हमें पहचानना है पहले कि इसमें मोमेंटम है कि नहीं। मोमेंटम देख के ही हमको एंट्री लेना है। यही ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होने जा रहा है। और इस चीज़ को हम जैसे जैसे आगे जाके सीखेंगे वो हम देखेंगे, और तब हम डेफिनेटली विनिंग स्ट्रोक मारेंगे। और वो हम कहाँ तक जाना है वो हम जान के, और उसके बाद हम वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। यही तो तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन बायर के, कि कम पैसा लगा के कम टाइम में, क्योंकि जितना देर हम रहेंगे ट्रेड में उतना मेरा टाइम डिके करता जाएगा। और इसमें और भी होता है, कभी कभी आप देखिएगा कि प्रीमियम घटता जाता है। ये हम बढ़ते जा रहे हैं, पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेरे ऑप्शन ट्रेड का जो मैंने लिया है उसके वैल्यू में प्रीमियम कम होता जा रहा है। तो आपको लगेगा कि पॉइंट्स तो हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ हम सौदा, मतलब प्रॉफिट का सौदा नहीं काट पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमको जरूर याद रखना है कि किस में प्रीमियम घटता है, किस में बढ़ता है, ये चीज़ हमको जान के रखना है। और तब हम अगर ये सारी बातें जान के अगर हम सौदा करते हैं, तो मेरा विश्वास मानिए कि आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये बातें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये हम पहले ये जरूरी चीज़ें हम लोग जान लें। तो हम लोगों ने आज जाना कि सबसे पहले रेंज
हम लोग देख लेते हैं, वो हम लिख के बतला देते हैं आपको कि क्या क्या जानना है, और इसमें पॉइंट्स में दे देते हैं, आप लोग देख लीजिए। हम यहाँ आते हैं 18वें पॉइंट पे, यहाँ देख लीजिए 18वां पॉइंट है फाइंड द रेंज। पहले सबसे पहले रेंज देखते हैं, पिवट पॉइंट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं, उसके बाद ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि तब हमें पता चलेगा कि हमको ट्रैप में नहीं फंसना है। उसके बाद मार्केट ओपन होने के पहले हमको शॉर्ट कवरिंग लेवल्स देखना है, वो जो मैंने बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है, नीचे या ऊपर कहाँ तक जा सकता है, शॉर्ट कवरिंग लेवल्स और या प्रॉफिट बुकिंग लेवल्स। उसके बाद उसका हम देखेंगे उस दिन मार्केट जब ओपन हुआ है तो उसमें क्या मूवमेंट हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, वहाँ से फिर तब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में हम सबसे पहले एग्जिट पॉइंट खोजेंगे, कहाँ से हमको निकलना है, कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम और कहाँ से हमको निकलना है। वो एग्जिट पॉइंट लेने के बाद तब हम एंट्री खोजेंगे। हो सकता है एंट्री हमको अपने निम्नतम स्तर पे नहीं मिले, सबसे निचले सपोर्ट लेवल पे नहीं मिले, तो भी हम देखेंगे कि मेरे जहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं वहाँ से एग्जिट पॉइंट कितना दूर है, कम से कम 10 या 20 पॉइंट आ रहा है या नहीं। अगर आता है तो हम वो वहाँ से एंट्री ले लेंगे, और उसके बाद सिंपली अपने जगह पे जाके हम ये कर देंगे। और इसमें जो स्ट्रेटजी हम लगाएंगे वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज लगाते हैं कैसे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन एंट्री एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो किस समय, टाइमिंग उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस समय हमको एंटर करना चाहिए और किस समय हमको निकल जाना चाहिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा कम से कम टाइम डिके हो मेरे प्राइस के वैल्यू का, क्योंकि हम जो ऑप्शन जिस स्ट्राइक प्राइस पे खरीदे हैं उसका हमको वैल्यू भी देखना है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं कि जैसे कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन चूंकि हम अब उन ऑप्शन बायर्स की बात कर रहे हैं जो कम पैसा लेके ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, उसमें हमको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना। तो मेरे ख्याल से अभी जो बातें मैंने बताई आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग इस पर सोचिएगा, और जो जो बातें हैं उस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। तो थैंक यू एंड गुड नाइट।